अगर आपकी माहवारी इतनी दर्दनाक है कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हो रही है तो ये बात नॉर्मल नहीं है। बाज़ ख़वातीन समझती हैं कि माहवारी के दौरान शदीद दर्द नॉर्मल है, हालांकि ये नॉर्मल नहीं है। शदीद दर्द किसी पोशीदा बीमारी की अलामत भी हो सकती है। मैं हूं डॉक्टर सना, जनरल प्रैक्टिशनर। आज हम बात करेंगे डिस्मेनोरिया पे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी डिस्मेनोरिया है क्या। डिस्मेनोरिया बेसिकली माहवारी के दौरान दर्द को कहते हैं। ये दो किस्म का होता है, एक प्राइमरी डिस्मेनोरिया, एक सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया बेसिकली टीन एज में जब बच्चियों को माहवारी शुरू होती है उस दौरान महसूस करती हैं। इसमें कोई बड़ी बीमारी या कोई बड़ी वजूहत नहीं होती। ये बेसिकली यूट्राइन कंट्रैक्शंस की वजह से होती है। और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की बात करें तो ये ज़्यादातर बड़ी उम्र की ख़वातीन जैसे 20 से 30 साल की एज में ज़्यादातर महसूस होता है। और इसके साथ और भी वजूहत हो सकती हैं जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेशन, फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस वगैरह। अब हम अगर सिम्टम्स की बात करें तो इसमें जो अलामात होती हैं, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट है कि आपको दर्द महसूस होता है कमर वाले रीजन में, आपको लोअर एब्डोमेन में, थाइस में। आपको ये दर्द ज़्यादातर पीरियड्स के शुरू होने से पहले और पीरियड्स के दौरान ज़्यादा महसूस होता है। कुछ दिन ज़्यादा होता है, 2-3 दिन इनिशियली पीरियड्स के दिनों में। और समटाइम्स इसके साथ हेडेक, नौजिया, वॉमिटिंग और डायरिया भी हो सकता है। और कुछ ख़वातीन को इतना शदीद दर्द होता है कि उनको ऑफिस जाना या बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल हो रहा होता है। बात करते हैं कि व्हेन यू हैव टू सीक फॉर द हेल्प फ्रॉम डॉक्टर। कब आपको अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, कब आपको मालूम होना चाहिए कि जी ये अलामात हैं तो मुझे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आप पेन किलर्स खा रहे हैं और इसके बावजूद आपका दर्द नहीं जा रहा तो यू शुड कॉन्टैक्ट योर कंसल्टेंट और डॉक्टर नियर यू। और अगर आपका दर्द डे बाय डे बढ़ता चला जाता है और हर पीरियड्स में बदतर होता चला जाता है तो भी आपको दिखाना चाहिए। अगर आपकी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी है तो भी आपको दिखना चाहिए इसको। और अगर आप शादीशुदा खातून हैं और आप कंसीव करने नहीं कर पा रही और आपका डिस्मेनोरिया भी बहुत ज़्यादा है तो आपको तब भी अपनी नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है ये किसी बड़ी अलामत की वजह हो, जैसे एंडोमेट्रियोसिस वगैरह। अच्छा, अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की कि इसको हमने मैनेज कैसे करना है। आपको ये तो पता चल गया कि कौन से सिम्टम्स होंगे या कौन सी ऐसी अलामात होंगी जिसकी बुनियाद पे आपने डॉक्टर के पास जाना है। इसके बाद अगर आपको महसूस होता है कि आपका दर्द बहुत ज़्यादा शदीद नहीं है, आपकी ब्लीडिंग बहुत हैवी नहीं है और इट्स जस्ट अ नॉर्मल डिस्मेनोरिया, तो आपको क्या करना है। तो ये बताती हूँ मैं आपको कि आपको एक दो चीज़ें फिगर आउट करनी है। सबसे पहले आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, जैसे कि आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें। इससे आपके ब्लड फ्लो में सर्कुलेशन होगी और आप बेहतर महसूस करेंगे। आप हाइड्रेशन का ख्याल रखें। आप उसके हाइड्रेशन के लिए मतलब ज़्यादा पानी पिएं, नॉर्मल वाटर पिएं, बहुत ठंडा पानी ना पिएं। और सूप, यखनियों का इस्तेमाल करें, चाय वगैरह, ग्रीन टीज़, व्हाटएवर यू लाइक, क्योंकि आपको नौजिया वगैरह भी होता है। तो इसके अलावा आप अच्छी डाइट अपनी लें। आप एग्स, नट्स, प्रोटीन्स वगैरह की अच्छी डाइट लें तो इट विल आल्सो वर्क फॉर यू। और इसके अलावा अगर आपको शदीद दर्द है तो आप वार्म बॉटल्स या कंप्रेसर्स अपने पैलेट के अराउंड रख कर अपने आप को कंफर्टेबल करें। और मेडिकेशंस में आपको आंसर से ले सकते हैं, यानी कि ब्रोफेन वगैरह आप ले सकते हैं टू कंट्रोल योर पेन। पीरियड्स में दर्द नॉर्मल है लेकिन शदीद दर्द नॉर्मल नहीं है। इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें, अपने डॉक्टर से रब्ता करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। सब्सक्राइब करें मेरा चैनल मोर हेल्थ टिप्स के लिए और कमेंट्स करें। अगर आपके पास कोई बात है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिखें और मुझे बताएं। आई विल आंसर यू।